माना जाता है कि सबसे कम 2022 में 5 नक्सल अभियान हुए थे। इसके साथ सबसे ज्यादा 2025 में, जिसमें कई कामयाबी मिली। शीर्ष माओवादियों को एनकाउंटर में मारा गया। इसके साथ अगर एनकाउंटर की बात करें तो बीते 14 साल में 950 से अधिक मुठभेड़ झारखंड में हुई है। इस मुठभेड़ में कई कामयाबी मिली और माना जाता है कि 2013 में 68 और 2022 में 27 और इससे पहले 2009 में झारखंड के इतिहास में सबसे ज्यादा एनकाउंटर 119 2009 के समय में हुए थे, जिसमें कई बड़े माओवादी मारे गए थे। कई सफलता सुरक्षा बल के जवानों को मिली थी। इसके साथ ही अगर हम बात करें राज्य में सरेंडर की, तो जब सुरक्षा बल के जवानों की दबिश बढ़ी, ताबड़तोड़ एक्शन हुआ, ऑपरेशन होना शुरू हुआ, तो माओवादियों को लगा कि अब जंगल सेफ नहीं है। यही वजह है कि वह धीरे धीरे अब मुख्य धारा में लौटने की शुरुआत करने लगे। 14 साल में 306 माओवादी हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटे। इसमें एक सामान्य कैडर से लेकर बड़े माओवादी भी शामिल हैं, जिन पर 25 लाख रुपए तक का इनाम था और एक एक कर तमाम हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटते चले गए। इसी का नतीजा है कि आज लाल आतंक का खात्मा बेहद करीब है। ऐसे में अब इस पूरे ऑपरेशन में जिनके जिम्मे पूरे ऑपरेशन की कमान थी सुरक्षा बल के जवान, उनकी शहादत भी काफी बड़ी है, क्योंकि झारखंड को नक्सल मुक्त करने में इनका सबसे बड़ा दायित्व है। ग्राउंड पर यह काम कर रहे थे। इसी का नतीजा है कि आज नक्सली हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटे या फिर एनकाउंटर में मारे गए हैं। अगर इसमें देखें तो पूरे 25 साल के आंकड़े में 562 जवान शहीद हुए हैं। सबसे ज्यादा 2002 के समय जैसे ही राज्य अलग हुआ था तो 69 यानी 69 जवानों की शहादत हुई थी। अब 2026 में एक जवान की शहादत हुई 6 माह में। तो यह आंकड़ा बता रहा है कि कैसे 69 से 1 पर हम पहुंचे हैं और कैसे पूरा इलाका नक्सल मुक्त हुआ है। अब अगर 2026 में हम कांड की बात कर रहे हैं नक्सल, तो महज 2 जिलों में कांड दर्ज किया गया है, जिसमें चतरा में 3 और पश्चिमी सिंहभूम में 2 कांड दर्ज हुए हैं। यह कांड किसी नक्सल वारदात की नहीं है, ना ही नक्सली घटना की है। आमतौर पर जब नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलता है, सामान की बरामदगी होती है या फिर मुठभेड़ होता है, उसे भी नक्सल कांड में ही दर्ज किया जाता है। तो यह वो कांड है, ना कि कोई नक्सल वारदात की। नक्सल वारदात अब 0 पर सीमित है। किसी भी इलाके में नक्सल घटना की खबरें नहीं सामने आती है और ताबड़तोड़ अब सारंडा पर फोकस है और ऑपरेशन नवजीवन के तहत सुरक्षा बल के जवान कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर माना जाता है कि अब नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े कार्रवाई बीते 14 साल में जिस तरह से बताया कि 225 से ज्यादा नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है, 5000 से अधिक नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, 306 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो यह तमाम चीजें खुद बता रही कि कैसे ऑपरेशन कामयाब हुआ और पूरे इलाके नक्सल मुक्त हो गए। आज किसी भी इलाके में लोग रात के समय जाते हैं, इसका नतीजा साफ है कि लाल आतंक अब पूरी तरह खत्म हो गया। अब नई शुरुआत झारखंड में हो रही है। हालांकि मिशिर बेसरा, असीम मंडल अभी भी जंगल में मौजूद हैं, जिनसे आखिरी समय तक बातचीत का रास्ता जवान और सुरक्षा बल के जवान के साथ साथ पुलिस अधिकारी खुला रख रहे हैं कि मुख्य धारा में लौटे और नई शुरुआत करें। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ। इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको हम देंगे।